इससे पहले इसमें आधा हम करवाए थे पॉइंट भी 8 नंबर क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 8 में 8 नंबर पॉइंट में करवाया क्या चीज थे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका हम जान रहे थे। क्या जान रहे थे? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका जान रहे थे। तो रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। Fe प्लस H2O, तीर के निशान Fe 3O4 प्लस H2O। समीकरण विभिन्न तत्वों समीकरण विभिन्न तत्वों से परमाणु संख्याओं का नोट कीजिए। तो नोट किए थे आप लोग। Fe का एक साइड लिखे थे क्या चीज, अभिकारक का परमाणु संख्या, एक तरफ लिखे थे उत्पाद का परमाणु संख्या। तो Fe1 H2 और O1 का लिखे थे और उत्पाद में लिखे थे Fe का 3 और H का 2 और O का 4। अब यहां से समझिए, ये रिवाइंड करवा दिए, क्या बात कर रहा है तुम लोग। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के साइड के उचित गुणांक लिखकर संतुलित कीजिए। क्या करना है? Fe प्लस H2O बराबर तीर के निशान है और Fe 3O4 प्लस H2O है। इस तरह बाकी सभी समीकरण को, सभी परमाणु संख्या को संतुलित कीजिए। 3Fe प्लस 4 तो इस समय क्या करना है? पहले घेर देंगे। क्या करेंगे? डब्बा से चारों तरफ से क्या करेंगे? घेरेंगे। क्या करेंगे? घेरेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबको घेर लेंगे। अब देखिए इधर कितना है? Fe क्या हुआ है? Fe क्या हुआ इधर? 3 को। तो इधर लगा दिए तो बराबर हो गया 3 को। 3 को Fe है, 3 को Fe हो गया। O क्या हुआ इधर? 4 को। इधर क्या हुआ? 2 को है। 2 को कैसे? 4H2O है। क्या हुआ? 4 को है। क्या हुआ? 4 को O हुआ। यहाँ H2 क्या हुआ है? 2 को है। H क्या हुआ है? तो यहाँ H क्या हुआ? बराबर हो गया सब कुछ। यही संतुलित करना था, समझ गए? दोनों तरफ क्या करना रहता है? बराबर करना रहता है। अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था लिखना है। जो मान के चलो कोई सॉलिड ठोस में है तो उसको सॉलिड लिखेंगे, कोई द्रव में है तो उसको लिक्विड लिखेंगे, कोई गैस में है तो उसको G से लिखेंगे। अवस्था को जलीय विलयन, अगर अवस्था जलीय विलयन में रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन। इक्वेशन का क्या होता है? AQ लिखे। क्या लिखे हैं? AQ। क्या लिखे हैं? AQ। इसके अलावा कुछ आवश्यक बात होता है जो तापमान हो गया, दबाव हो गया और उत्प्रेरक हो गया। जैसे तुम लोगों को उस दिन सिखाए थे क्या चीज कि चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, चावल और पानी को क्या चीज करते हैं? उबालते हैं, हीट देते हैं, उसमें तापमान बढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर हम क्या लिखे थे? दबाव लिखे थे तीर के निशान देकर। उसी तरह उसमें भी करना है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया टोटल कितना प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। कौन कौन है? बोलिए, हमारे साथ बोलिए। पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। 5वां नंबर दिया हुआ है ऑक्सीकरण अथवा उपचयन। इसका 2 नाम है। देखो, पहला नाम है ऑक्सीकरण, दूसरा नाम है अपचयन। पहला नाम है ऑक्सीकरण, दूसरा का नाम अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद है अनऑक्सीकरण और उसका दूसरा नाम है अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी के मतलब क्या होता है? उसमें गर्मी क्या करता है? सोख लेता है। उसको क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें गर्मी नहीं सोखता है तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या वो बताए हैं? क्या प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन है? बता सकता है?
पहला नंबर क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? दूसरा का नंबर क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तीसरा का नंबर क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा नंबर क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा नंबर क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा नंबर क्या है? ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया। दोनों में से कोई एक बोल सकता है। अपचयन अभिक्रिया बोलो या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलो। पांचवा छठा नंबर क्या है? अपचयन अभिक्रिया। सातवां नंबर क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आठवां नंबर क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसके बाद हम एक एक के पढ़ेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब के बारे में हम एक एक करके इसके बाद पढ़ेंगे। यहाँ तक उतार लिए आप लोग, फिर हम आगे लिखा रहे हैं आप लोग को। चलिए 9 नंबर लिखिए, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या लिखना है? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। एक उत्पाद बनाते हैं। सही लिखे? एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया पहला नंबर लिखाए थे। पहला नंबर संयोजन अभिक्रिया का ये परिभाषा है। देखिए संयोजन अभिक्रिया लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, मतलब हम कोई दो गो चीज मिला के कोई एगो चीज बनाएंगे। दो गो चीज मिला के कोई एगो चीज बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ बोलो ना। बेटा के पोता के छोड़ा के मारे मारे चाहिए डोल दिया ले हमर ई दे दो कुछ पोता काहे लागी कथी दे दिया? दे दिया गिरनी ना हो ठीक ना वो ये लगा जैसे ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलके कोई सी चीज बना रहा है। क्या कर रहा है? सी चीज। ए और बी दोनों मिलकर क्या बना रहा है? सी बना रहा है। समझ गया? वैसा ही दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर कोई एक उत्पाद बनाएगा तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हाँ चलो उदाहरण में लिखो। कोयले का दहन। कोयले का दहन। उदाहरण में लिखना है क्या चीज? कोयले का दहन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
उदाहरण में क्या है, कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का क्या होता है, सी होता है। कार्बन का क्या होता है, सी होता है। कौन फॉर्म में रहता है, तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठोस फॉर्म में। तो ठोस फॉर्म को किससे लिखेंगे, एस से लिखेंगे। ऑक्सीजन के लिखेंगे, ओ लिखेंगे, O2। किस फॉर्म में रहता है, तो गैस के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर तीर का निशान है, तीर का निशान तान देंगे और क्या हो जाएगा, जब इसको शाम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस फॉर्म में आएगा, गैस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर क्या, बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो कार्बन जो था वो क्या, कौन फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म के मतलब क्या है, तो ठोस है वो। ऑक्सीजन क्या था, गैस के फॉर्म में था। ये जब दोनों मिला तो किस फॉर्म में आया, गैस के फॉर्म में। बना क्या चीज, CO2। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का तुम लोग को रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या बोलेगा, CO2। कौन कौन चीज में मिलकर बना है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, तो गैस के फॉर्म में। अगर कोई पूछेगा तुमसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मान के चलो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन डाल दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में रहता है, गैस, लिक्विड, ठोस, ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते रहेंगे गैस फॉर्म में, तो गैस फॉर्म में टिक लगा देंगे। तुम लोग से पूछेगा कार्बन किस फॉर्म में रहता है, तो कार्बन किस फॉर्म में रहता है, तो ठोस में रहता है, सॉलिड में। ऑक्सीजन किस में रहता है, गैस में रहता है। यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद लिखो जल का निर्माण। जल कैसे बनता है, कोयले का दहन हो गया, एक नंबर ये था। दूसरा नंबर लिखो जल का निर्माण। जल का निर्माण, जल कैसे बनता है सो देखो, जल का निर्माण। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी। क्या बनाता है, पानी बनाता है, मतलब जल बनाता है। जल लिखो तब और पानी लिखो तब, बात वही बराबर होगा। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H। क्या होता है, परमाणु संख्या H2। वो तुम अति बता रही हो, तो सारी हाइड्रोजन एक के रहो। चलो H1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन H हो गया, हो गया। चलिए कौन फॉर्म में है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, गैस में। प्लस में क्या, ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, क्या बनाया, H2O। कौन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अब देखो दो गैस मिलकर एगो पानी का आविष्कार कर दिया। हाइड्रोजन भी गैसे फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसे फॉर्म में है। किस फॉर्म में आ गया, H2O, लिक्विड फॉर्म में। कौन अवस्था में है, ये कौन अवस्था में है, रिजल्ट हमको क्या आया, लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में। समझ गया, किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। उसके बाद पहला दूसरा देख लिया, और एक और देख लो, बुझा हुआ चूना। तीसरा नंबर देखो, बुझा हुआ चूना बनाना। बुझा हुआ चूना बनाना। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम
ऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या बनाएगा? तो कैल्शियम का क्या होता है? CaO होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में। प्लस जल का क्या होता है? तुम लोग जानता है H2O। जल का क्या निकाले हैं? H2O। तो यहाँ जल के बदला में H2O लिख सकते हैं। क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। ये होता है लिक्विड फॉर्म में, होता है सॉलिड फॉर्म में। जो हमारा आया क्या आया? इक्वेशन आया। क्या हुआ? जलीय विलयन आया। तो इक्वेशन रहेगा तो क्या रहेंगे? उसको AQ से लिखेंगे। क्या चीज से लिखेंगे? AQ से। किस चीज से लिखेंगे? AQ से। आपको बताए थे कि जलीय विलयन को क्या चीज से लिखेंगे? AQ से। यहाँ तक समझ गए? सजीव कैसे लिखी है? कहाँ? 3 नंबर में क्या था? बुझा हुआ चूना। अब इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, जो कल पढ़ाएंगे। यहाँ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखो बुआ, कैल्शियम का एगो एने है, एगो है, एगो लिखे हैं। हाइड्रोजन का एगो है, दूगो लिखे हैं। ऑक्सीजन का एगो है, एगो यहाँ एगो यहाँ, तो दूगो लिख दिए। बराबर हो गया बात?